गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास टू की साइंस और हम लोग आज क्लास टू की साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वेस्ट डिस्पोजल, ओके, उसके बारे में हमने बताया था कल। और यूज़ ऑफ डस्टबिन्स, डस्टबिन का कैसे यूज़ करना है उसको भी ध्यान में रखना है। वी मस्ट थ्रो आवर गार्बेज इन कवर डस्टबिन। हमें अपने हमें जो हमारे पास जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, उसको रखने के लिए एक प्रॉपर डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी होता है। डस्टबिन्स शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द हाउस। हमें डिफरेंट मतलब अलग अलग कॉर्नर पे जो है आपको डस्टबिन रखने चाहिए। और डस्टबिन के बाहर इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि कोई भी कचरा जो है, कोई भी गार्बेज जो है वो डस्टबिन के बाहर ना फेंका हुआ हो। उसको जब भी डाले तो डस्टबिन में ही डालें, ओके। It is always better if we keep two bins for two types of waste so that it is easily to separate the recyclable waste. हमें दो तरह के रखने चाहिए डस्टबिन जो है, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उसका और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, उसको रिसाइकिल करके। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको आप लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैन्योर के फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेइंग हेल्दी, टू स्टे हेल्दी वी हैव टू लिव इन अ क्लीन इन्वायरमेंट। हेल्दी रहने के लिए हमें एक क्लीन इन्वायरमेंट में रहना होता है। क्लीनिनेस इज़ कीपिंग द बॉडी क्लीन, होम एंड देन सराउंडिंग क्लीन। क्लीननेस का मतलब होता है कि अपने बॉडी को तो क्लीन करना होता ही है, साथ में आपको जो है अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ घर को साफ़ कर, अपने सराउंडिंग को भी क्लीन करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने अपने बदन को साफ़ कर लिया, हम नहा लिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वी विल फोकस ऑन आवर सराउंडिंग्स बिकॉज वी जस्ट लिव इन दिस सराउंडिंग, okay. We must be clean our surroundings because we come from a surrounding where we live. I mean जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो, जिस जगह में आप रह रहे हो, ठीक है, उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। नहीं तो बीमारी वहीं से बीमारी की शुरुआत जो होती है वो आपके सराउंडिंग से ही होती है। तो क्लीनिनेस ऑफ बॉडी को कैसे क्लीन रखा जा सकता है, उसके स्टेप्स हैं। अगर उसको फॉलो किया जाए तो आप आसानी से उसको क्लीन रख सकते हैं। क्लीननेस इज नेसेसरी फॉर हेल्दी बॉडी। लेट अस लर्न हाउ कैन यू कीप अ हेल्दी बॉडी। चलिए आप हम लोग सीखते हैं हाउ कैन वी कीप अ हेल्दी बॉडी। अपने बॉडी को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड, ओके, बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग योर मील यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, ओके, बिकॉज you don't know where you have touched, okay, and this bacteria and germs which are just present in your hand can seek you, can ill you, okay. So you must clean your hand, you must clear your body, and you must clean your hand before and after taking your meal. After playing with friends you must wash your hands after playing with your friends, because
the germs present in your friends, you have touched them, and the germs come into your hand, so you must be clean your hands before touching anything. Okay, before touching anything in your at your home. आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स, जब भी आप अपने पेट्स के साथ खेलते हो, आई मीन डॉग्स, कैट्स, एक्सेट्रा, तो यू मस्ट वॉश योर हैंड आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स, बिकॉज if you just taking your meal after the touch of your pets, the germs that present in your hand could be go into your belly and will harm your internal organs, harm your body. Okay, so you must clean your hands before and after touching anything. So and you must be avoid those things, those are just useless. Okay, एंड जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको हमें बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए. अब फालतू की चीज़ को छूकर आपको बार बार हाथ धोने से अच्छा है कि आप उस फालतू की चीज़ को छुए ही ना. जैसा कि अभी वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, ठीक है, तो इस टाइम में तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए किसी भी चीज़ को छूने से. इससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि उसको किसी सफ़र ने छुआ है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए किसी भी चीज़ को. अभी तो बिल्कुल बचना चाहिए. अब जब बाहर निकलते हो, ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए आपको मास्क लगाना चाहिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए. इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए. आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको अपने हाथों को खूब अच्छे से धोना चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट बिफोर गोइंग टू द बेड. आपको खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद के टीथ को हेल्दी रखने के लिए आपको 24 घंटा में 2 बार ब्रश करना चाहिए. पहली बार जब आप उठते हो सोकर, और दूसरी बार जब आप सोने जाते हो तब. इससे क्या होता है कि जब आप कुछ भी खाकर सोने के लिए जाते हो तो उसके जो बैक्टीरिया मतलब जो भी स्टक हो जाते हैं, जो भी फूड आपके दांतों के बीच में स्टक होते हैं, ठीक है, दांतों के बीच में स्टक होते हैं, तो वो जम्स को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, जम्स रिलीज़ करते हैं, और वही जो है हमारे दांतों को ख़राब करता है, हमारे दांतों को सड़ाता है, स्पॉइल करता है, ओके, डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है. तो अगर आप ब्रश कर लेते हो तो आपके दांतों में जो भी फूड लगा हुआ है, ठीक है, जो भी मिल्क के पार्ट्स लगे हुए हैं, बचे हुए हैं, वो अच्छे से धुल जाएंगे. और जब भी आप खाना खाते हो तो आप खूब अच्छे से गलाला किया करो. गलाला करने से क्या होता है कि जो भी आपके माउथ में लगा हुआ है वो धुल के बाहर आ जाएगा. ओके. In the morning, take bath with a good soap and wipe your body with your own towel. आप सभी का एक पर्सनल टॉवल होना चाहिए. आप कभी भी किसी दूसरे का टॉवल को इस्तेमाल मत कीजिए. इससे क्या होता है कि उनको जो भी बीमारी होगी वो आप में फैल सकती है. ओके, तो जो भी हम लोग इसका टॉवल का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा पर्सनल होना चाहिए. आपके घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का पर्सनल टॉवल होना चाहिए, और कोई भी एक दूसरे का टॉवल को इस्तेमाल ना करे. और एक ही सोप, एक ही शैम्पू का हमेशा इस्तेमाल करें. आप बारी बारी से जब शैम्पू और सोप को बदलते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन को ये डैमेज करता है, ठीक है, आपकी हेयर फॉलिंग शुरू होती है. तो आपको जो है इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. ओके. हेल्दी फूड, ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड. आपको फ्रेश और हेल्दी फूड को खाना चाहिए. ओके, जैसे कि हेल्दी फूड में आपको जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, इन सबको आपको खाना चाहिए. ओके, इससे क्या होता है कि आप हेल्दी रहेंगे, आपको कोई बीमारी होगी नहीं, और आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. ईट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट आई मीन कि
जो भी आप खा रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाले फूड उसमें होने चाहिए। बिकॉज अगर आप एक बैलेंस डाइट का यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, तो किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। ओके, हो सकती है प्रोटीन की कमी हो सकती है, फिर आपको विटामिन्स की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप खा रहे हो वो बिल्कुल एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हद से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, आपको हद से ज़्यादा विटामिन्स नहीं लेना है, ठीक है, आपको हद से ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं लेनी है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड भी करना है, ओके, ताकि आप हेल्दी रह सको। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अवॉइड जंक फूड। और जो भी जंक फूड होते हैं, जैसे कि आपको समोसा हो गया, बाज़ार का जो समोसा होता है वो खाने में मज़ा बहुत आता है ना, आप सबको भी मज़ा आता होगा, हमें भी पहले मज़ा आता था। लेकिन आप उसको जब खाते हो तो आप बीमार पड़ जाओगे, ओके, आप बीमार पड़ सकते हो। तो ऐसे हरकतों से हमें बचना चाहिए, ओके। जंक फूड में आप जैसे कि चाउमीन हो गया, समोसा हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए। ये सब हमें बीमार करते हैं, बहुत जल्द बीमार करते हैं। ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। करीब करीब 6 से 8 ग्लास पानी हमें हर दिन पीना चाहिए। 6 से 8 ग्लास पानी पीने से क्या होता है कि आपके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद जो डाइजेशन होता है आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, वो प्रॉपरली होता है, ओके। तो आपको डेली खूब अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए, ओके, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। और आपको खूब अच्छे से मतलब कि कहने का ये मतलब खूब अच्छे से आपको पानी पीना चाहिए। और पानी जब भी आप पीते हो तो आप पानी उबाल कर पियो, या फिर अगर आपके पास कैंट है तो उस कैंट का पानी पियो। आप बिल्कुल भी इस वाटर को अवॉइड करो जो आपके घर में डायरेक्ट आता है, ठीक है, बिकॉज़ वो प्यूरिफाइड है या नहीं है, उसमें ढेर सारे जर्म्स होते हैं। आप जब वाटर को बॉयल करते हो तो उसके जितने भी जर्म्स होते हैं, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो आपको हार्म कर सकते हैं इंटरनली, तो आप उसको उसमें वो जो बॉइलिंग होता है तो वो सारे जर्म्स उसमें मर जाते हैं, ठीक है, जो आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। एक्सरसाइज एंड योगा मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको बिल्कुल एक सही पोस्चर में बैठना चाहिए, ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए, स्ट्रेट होकर खड़े होना चाहिए। आप जो लूज हो जाते हो, या फिर ऐसे झुक जाते हो, या फिर साइड में झुक जाते हो, या फिर इस तरफ झुक जाते हो, आप पीछे झुक जाते हो, तो ऐसी हरकतों से बचिए। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गाँव में कुछ ऐसे लोग हैं, ओके, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेंड हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल मुड़ चुके हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पहले ऐसे रहते होंगे, ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन वो जब भी अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं देते वो धीरे धीरे बेंड हो गए, ठीक है, अब उनको ऐसे चलना पड़ता है। तो ऐसे 1-2 लोगों को आपने देखा ही होगा अपने ज़िंदगी में अभी तक, या फिर नहीं देखा होगा तो आगे चल के आप लोग देखेंगे ही। तो इनकी हरकतें क्या होती है कि ये लोग अपने पोस्चर पर ध्यान देते नहीं हैं। इट मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने सही पोस्चर पर ध्यान देते नहीं हैं, और ये कभी भी ठीक से बैठते नहीं हैं, ठीक से खड़े होते नहीं हैं, और आखिरी में इनका जो ये होता है, इनका जो पोस्चर होता है वो ख़राब हो जाता है और ये बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, और फिर ये बेंड हो जाते हैं। तो हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली योगा करना चाहिए। जब भी आपका शरीर बेंड हो जाए, ठीक है, उसके बाद योगा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको अभी से ही योगा करना चाहिए, करीब करीब 15-20 मिनट आपको योगा करना चाहिए, 15-20 मिनट आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी फिट रहे, ठीक है, इससे आप इनर्जेटिक बने रहोगे। अभी जो हलचल चला हुआ है, हेयर फॉलिंग है, ठीक है, पेट का निकलना, ठीक है, तो ये सब आम बात हो गई। तो ये सब बैड हैबिट्स के वजह से होते हैं, बैड हैबिट्स, तो ये बेंड हो जाते हैं, ओके। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, और एक्सरसाइज योगा खूब अच्छे से करते रहिए, ओके। और कल से आकर फिर से हम स्कूल पर क्लास लेंगे। आज हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं, लेकिन हमने अपने बुक्स को कैरी किया है, अपने बैग में कैरी किया है, ताकि जहाँ भी हम जा सके आपका क्लास बिल्कुल भी ना छूटे। ये मेरी पूरी कोशिश होती है।
जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ, जब उस क्लास को लेने लायक नहीं रहता हूँ तब नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो अपने बुक्स को कैरी करता हूँ ताकि आपके कोई भी क्लास ना छूटे। तो आप लोग घर पे बने रहें, कोरोना वायरस से लड़ें, ठीक है, उनसे झगड़ा करें। आई मेरे कहने का मतलब ये है कि झगड़ा करने का मतलब है कि उनके पास मत जाए, ठीक है, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। आप बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और जो भी बाहरी लोग हैं उनको अंदर आने से मना करें, प्यार से मना करें, ज़्यादा ज़िद से मना मत करें ताकि उनको भी बुरा ना लगे, ठीक है। तो स्टे हेल्दी बेटा। थैंक यू आज के लिए।